दोस्तों गुड इवनिंग। मैं हूं नीलेश सिंह, आपका सी सेट मेंटर। दोस्तों, सी सेट में जैसा देखा जा रहा है यूपीएससी आईएएस के अंदर गणित का एक टॉपिक है जिसका नाम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो इसको बहुत बेसिक से हमें समझना होगा। आज अपने इस छोटे से वीडियो में हम लाए हैं कि कैसे बच्चा जो है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझेगा, यानी क्रमचय और संचय को समझेगा। तो आइए देखते हैं कैसे आप समझेंगे क्रमचय और संचय को। देखिए, क्रमचय परम्यूटेशन की जो हिंदी होती है, परम्यूटेशन को हम लोग कहते हैं क्रमचय। ये इसका जो हिंदी का वर्ड है उसका नाम होता है क्रमचय, और ये जो कॉम्बिनेशन लिखा है इसका मतलब होता है संचय, यानी क्रमचय और संचय। अब इस क्रमचय का मतलब क्या होगा? क्रमचय का मतलब होगा कि जब हम किसी को क्रम से लगाएं, यानी हम चीजों को उठा भी लें और चीजों को उठा करके हम उसको अरेंज भी करें। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जब हमें इसको लगाना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने सी लिख दिया गया और ए लिखा गया और टी लिखा गया, और कोई हमसे कहता है कि ये सी ए टी यानी जो कैट का वर्ड है इसमें से हम इन अक्षरों को उठा करके नए नए शब्द बनाएंगे, स्पेलिंग्स बनाएंगे, तो इसका नाम आपका क्रमचय होता है। क्रमचय का मतलब कि हम चीजों को पिक भी कर लें, उठा भी लें, और फिर उनको सही से अगर हम अरेंज भी कर दें, उसी का नाम क्रमचय होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सी ए टी लिया, तो हम अपना एक वर्ड बना सकते हैं सी ए टी। तो एक वर्ड हमारा बनेगा सी ए टी। हमने सी ए टी को लिया और हमने इसको अरेंज कर दिया। दूसरा वर्ड हमारा बनेगा कि हम सी लिख लें, टी और ए को आगे पीछे कर दें, तो ये हमारा टी और ए बन जाएगा। तीसरा हमारा वर्ड बनेगा कि हम यहां से ए को पहले ले लें और ए के बाद हम टी और सी ले लें। चौथे वर्ड में क्या होगा कि हम यहाँ ए ले लें और ये सी और टी को उल्टा कर दें, तो ये हमारा ए सी टी बन जाएगा। इसके बाद पहले हमने सी ले लिया, फिर हमने ए ले लिया, अब हमारा टी बचा। इसके बाद पांचवें नंबर में क्या होगा कि हम यहाँ पे टी ले लें और ए और सी को लगा दें। छठवें नंबर में क्या होगा कि हम टी को यहाँ रखें और ए और सी को उल्टा कर दें, सी और ए लगा दें। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो हमने आपको दिखाया कि सी ए टी का यूज करके और इन अक्षरों को उठाकर, अल्फाबेट को उठाकर हम टोटल 6 नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अभी मामला यहाँ पर 3 अक्षरों का था, लेकिन जब ये बहुत ही बड़ा सवाल हो जाएगा तब इतनी आसानी से हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसी में काम करता है क्रमचय का फार्मूला। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एनपीआर। जितने हमारे वर्ड हों उनको लो, हम परम्यूटेशन कर रहे हैं और जितने हमें उठाने हैं हमने उनको ले लिया, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और नीचे लिखेंगे इन दोनों का अंतर, यानी एन माइनस आर कर देंगे। अब n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होता है जितने हमारे पास अक्षर हों। जैसे हमारे पास 1 2 3 अक्षर हैं, तो ये जो n आया हुआ है, n का मान हमारा 3 हो जाएगा। परम्यूटेशन करना है और हमें हर बार तीनों को उठाना है, यानी हमारा जो r होगा वो भी 3 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे हम फैक्टोरियल में जाकर के 3, और यहां लिख देंगे फैक्टोरियल 3 माइनस 3, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 0। इसका आपको ध्यान देना होगा कि ये जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 लिखा जाता है, और जो फैक्टोरियल जैसे हमने 2 लिखा तो इसका मतलब होता है 2 से लेकर 1। लेकिन जो फैक्टोरियल 0 होता है उसका मान कभी भी आप 0 नहीं लिखेंगे, उसका मान आपको 1 लिखना होगा। तो ये जो फैक्टोरियल 0 आया है इसका मान आपका जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा फैक्टोरियल 3। अब ये जो फैक्टोरियल 3 है ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपके आ गए टोटल नए नए 6 हमारे पास वर्ड आ गए। यानी जो हमारे इसके वर्ड बने, हमारे टोटल 6 नए वर्ड्स तैयार होंगे। यही इसका हमारा उत्तर था। तो ये हमने आपको समझा दिया है कि आखिर हम क्रमचय और संचय को किस तरीके से यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईएएस, यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में जो सी सेट का पेपर होता है उसके लिए। तो आप इसको ऐसे पढ़ते रहें और हम ऐसे ही छोटे वीडियो लेकर के आपके सामने लगातार आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मेरा नाम था नीलेश सिंह और मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी आईएएस बाय नीलेश सर। सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मुलाकात होगी कॉम्बिनेशन के एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ। चलता हूं, बाय बाय, शुभकामनाएं, जय हिंद।